बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। और चैप्टर नंबर भी 5 पांचवा है। तवातुर, सैकड़ा, मुकामी कीमत और अददों की तवस्सी। छोटे छोटे पॉइंट है, इसको हमको डिफाइन करना है। इसी को इंग्लिश में अगर आपको लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे। सीक्वेंस, हंड्रेड्स, प्लेस वैल्यू एंड अददों की तवस्सी, एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर। In English it is called as sequence, hundreds, place value and expanded form of the numbers। ये जो चैप्टर है इसमें 4 टॉपिक आपको नज़र आ रहे हैं। एक तवातुर का पॉइंट है जहाँ पर कॉमा किया, फिर सैकड़ा सीखना है, मकामी कीमत सीखना है और अददों की तवस्सी। और तवस्सी सूरत लिख लेते, तवस्सी सूरत, एक्सपांडेड फॉर्म बोला हमने, तो तवस्सी सूरत होगी। अब गोया के इसमें 4 पॉइंट अलग अलग हमको लेना है और उसकी मिसालें वहीं हम लेंगे और आखिर में उसका रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम आते हैं, तवातुर क्या है। तवातुर का मतलब सीक्वेंस, और जिसको हमारी ज़बान में सिलसिलावार, तरतीबवार, एक के बाद दिगर, और तरतीबवार में दरमियानी जो फासला रहता है वो यकसा होता है। तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमने लिया है तवातुर। तवातुर को समझना है तो पहले, जैसा हमने इसके पहले शक्लों से जो चीज़ों को देखा है वहाँ से हम शुरू करते हैं और धीरे धीरे उसको कहाँ लाते हैं, आदात पर लाते। हमारा जो इंटेंशन और मकसद है नंबर पर लाना है उसको। तो नंबर पे लाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, तवातुर को पहले समझेंगे। इसका मतलब क्या है? तवातुर का मतलब होता है सिलसिलावार या तरतीबवार, जिसमें आम तौर से दरमियानी फासला बराबर होता है। आम तौर पर लिखा हूं मैंने क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न है। आगे जब बड़े बड़े एग्जामिनेशन आप लोग देंगे कॉम्पिटिटिव वगैरह, तो उसमें कुछ अलग तरतीब होती। उसमें 5 का गैप है, आगे 10 का गैप है, फिर 15 का गैप है, फिर 20 का गैप है। तो ये भी एक टाइप का सीक्वेंस होता है। इसलिए मैंने लिखा कि बच्चों के लिए पहले आमतौर पर दरमियानी जो फासला रहेगा वो यकसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो सिलसिलावार, तरतीबवार, जिसमें आमतौर से हर नंबर के बीच में या एलिमेंट के बीच में या फिगर के बीच में एक जैसी यकसानियत होगी। अब इसको लिखने से समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम इसको हल करेंगे तो जल्दी समझेगा। देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बाएं से दाएं तवातुर को
हम बाएं से दाएं लिखते और पढ़ते हैं। अब ये जो बाएं से दाएं कहाँ से चल रहा है हमारा, इसके पहले का जो चैप्टर हमारा हुआ था चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब, उन दोनों के अंदर भी, और उसके पहले छोटा अदद, उसके पहले बड़ा अदद, तो ये चारों के अंदर छोटा अदद, बड़ा अदद, चढ़ती तरतीब, उतरती तरतीब और तवातुर, ये सब के अंदर में एक ही फंडामेंटल यूज़ हो रहा है, बाएं से बाएं, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ। देखिए, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो ये 4 मरतबा रिपीट हो गया है, तवातुर में हो रहा है, इसके पहले चढ़ती तरतीब में हुआ, उतरती तरतीब में हुआ, छोटे अदद में हुआ, बड़े अदद में, ये 5वीं मरतबा हमारा वही चीज़ रिपीट हो रही है। अब ये चीज़ हमको अब समझने के लिए हम पहले शुरू करते हैं पैटर्न से। पहला हम लेते हैं पैटर्न या नमूने का तवातुर। मतलब यह है कि कोई डिज़ाइन हमने बनाया, मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पर पैटर्न का तवातुर है ये सब शक्लें हमारी हो गई है, दायरा है, मुसल्लस है, मुरब्बा है। अब क्या चीज़ हमको नज़र आ रही है उसको देखना है। देखिए गौर से, मैंने एरो बनाया इस तरह से, ये पहला मिसाल मैंने लिया हूँ, पैटर्न की मिसाल, नमूने की मिसाल। मतलब ये है कि ये पैटर्न एक मर्तबा हो गया है, दायरा मुरब्बा, दायरा मुसल्लस मुरब्बा, फिर से वही यहाँ रिपीट हो रहा है। देखो गौर से, तो उसको क्या कहा जाएगा, तवातुर। एक जैसा आ रहा है ना, तवातुर बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, दायरा मुसल्लस और फिर मुरब्बा। दूसरी मिसाल लेते हैं हम, इसको भी हम बाएं से दाएं लिखते हैं। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, दाएं जानिब का एरो, ऊपर का एरो, दाएं का एरो, ऊपर का एरो, दाएं का एरो, ऊपर का एरो, दाएं का एरो, ऊपर का एरो। तो ये भी क्या हो रही है, तवातुर हो रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है। अब ये सीक्वेंस में और भी हम डिज़ाइन ले सकते हैं, जैसे कि अभी हमने ये 2 लिया है, अभी तीसरा हम लोग और लेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखिए, स्टार लिया हमने, चांद को लिया, फिर सूरज को लिया, इस तरह से जो आसान मिसाल हमको समझ में आ रही है उसको हम लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये 3 चीज़ रिपीट हो गई है, फिर यहाँ से ये रिपीट हो रही है, फिर यहाँ से ये क्या हो रही है, रिपीट। तो इसको क्या कहते हैं, तवातुर। और एक मिसाल लेते हैं, पैटर्न की मिसाल है। डिज़ाइन भी बना सकते हैं कोई। देखिए, पैटर्न बन रहा है। जैसा आप लोगों ने कपड़ों पर देखा होगा, तो ये पैटर्न ही होता है, एक जैसे डिज़ाइन सब जगह आपको मिलता है, तो वो भी एक पैटर्न होता है कि सेम डिज़ाइन एक जैसा होता है। ये ऊपर फूल है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है,
और फिर नीचे है और फिर ऊपर है। अब मैं इसको थोड़ा और भी थोड़ा मॉडिफाई करना है हम, तो हम कर सकते हैं। ये क्या बन गया है, पैटर्न बन गया एक जैसा, ऊपर फूल नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और ये दायरा भी देखो आप इस तरह से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया है। तो सीक्वेंस में ऐसा जिगजैग नहीं है कि यहाँ पर फूल है फिर यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है और फिर यहाँ है और फिर यहाँ पर है, ऐसा दिख रहा है क्या? ये पैटर्न नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए पैटर्न। पैटर्न का मतलब एक जैसी शक्ल के अंदर में आपको दिखेगा, यकसानियत रहेगी, उसके अंदर एक जैसा दिखेगा, तो उसको हम कहते हैं तवातुर, सीक्वेंस। ये पैटर्न का तवातुर हमने देखा। अब इसके बाद हम दूसरा तवातुर लेने से पहले इसके अंदर में कुछ मिसालें हमको देखना है। जैसा मिसाल के तौर पर और एक लेते हैं, अब क्या चीज चेंज हो रही है जरा देखते रहो आप। जो आपके दिमाग में है वो आप ले सकते, जरूरी नहीं है कि वही हमको रटना नहीं है। क्या हो रहा है देखो, एक बार लेफ्ट में है, फिर राइट में है, फिर नीचे है, फिर इधर है, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है इस तरह से। पहले जीरो कहाँ था, लेफ्ट में है, फिर राइट में, फिर नीचे, फिर लेफ्ट में, फिर ऊपर, इस तरह से सीक्वेंस हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, तवातुर हो गया। तो तवातुर का मतलब ऐसा नहीं कि एक जैसा ही कुछ डिज़ाइन ही रहेगा, ये भी तवातुर हो गया। इधर, फिर इधर राइट में, फिर नीचे, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर इधर, फिर नीचे, और फिर कहाँ जाएगा बोलिए, नीचे, और फिर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये भी क्या हो गया, तवातुर हो गया। तो ये डिज़ाइन बनाना इसलिए कि बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे हमको नंबर पे ले जाना है, लेकिन शुरू यहाँ से करें। अब हम दूसरा पैटर्न ABC का पैटर्न लेते हैं, ABC या अल्फ़ाबेट का पैटर्न, ABC पैटर्न। ABC का मतलब ABCD के जैसा। अब ABCD में हमको कैसा लेना है देखिए, A लिया, B लिया, C, D, E, F, ये क्या हो गया बोलिए, एक पैटर्न हो गया। इसके अंदर में कोई गैप है क्या, ABCD का पैटर्न हो गया। अब दूसरा मिसाल इसके अंदर मैं लेता हूं, देखिए AA, BB, CC, DD, FF, इस तरह से चलेंगे। तो ये भी क्या हो गया है, एक पैटर्न हो गया। तरतीब से जा रहे हैं, सीक्वेंस में जा रहे हैं, बीच में ऐसा नहीं है कि AA के बाद CC आ गया फिर EE आ गया, ऐसा है क्या, नहीं, तरतीब से चल रहा है। A के बाद B, B के बाद C, तो यहाँ पर भी AA, BB, CC, DD, EE। और एक मिसाल लेंगे हम, देखिए ये ABCD का समझाने के लिए जाना हमको नंबर पर है, ले जाना है नंबर के लिए। देखो अभी तीसरी मिसाल हम ले रहे हैं, A, B, B, A के बाद B दो बार आया, B, C, 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 D, D, D के बाद E, E। इससे क्या मालूम हो गया कि पहला एक बार है, दूसरा दो बार, फिर पहला एक बार है, दूसरा दो बार है, पहला एक बार है, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगी, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद। तो ये क्या हो गया, अल्फ़ाबेट का तवातुर, ABCD का तवातुर है। इसके अंदर हम मोटी मोटी मिसालें लेंगे ताकि बच्चों को पहले दिमाग में नंबर पर लेना जाए। पहले पैटर्न लिया, ABCD लिया। इसकी और एक मिसाल लेते हैं हम ABCD का, देखिए AAB, BBC, CCD और DDE। आगे क्या आएगा बोलिए, EEF, और आगे FFG।
अब ये सब मालूम है हमको, तो ये जो चीज़ हम जानते हैं वहाँ से हम लोग जा रहे हैं ना जाने की तरफ, अनजान की तरफ, नहीं मालूम की तरफ। तो ये हमने एक तवातुर लिया है अल्फ़ाबेट का। अब हम हमारे असल मौजू पर आ रहे हैं, नंबर का तवातुर, जो हमको सीखना है। बच्चे को जहाँ ले जाना है उस जगह पर हम आ रहे हैं। 3 नंबर पर ये हमारा है अददों का तवातुर। अददों के तवातुर में क्या होता है देखिए। अब मैं कुछ मिसालें लेंगा तो आपको समझ जाएंगे कि ये तो बहुत आसान। देखिए पहली मिसाल हमने लिया, ये एरो में खास तौर से बता रहा हूं, बाएं से दाएं की जानिब जाना है। अब क्या दिख रहा है देखो, हम हर नंबर के बीच में कितने का गैप दिख रहा है, 2 का गैप है। और धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। हो सकता है नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन तरतीब से कम होगा, जिगजैग कम नहीं होगा। तो ये भी हो गया तवातुर। दूसरी मिसाल हम लेते हैं, हर एक में कितने का गैप आ रहा है हम लोग देख रहे हैं गौर से। अब आगे कितना आएगा बोलिए, 24 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो ये तवातुर। और इसके आगे डैश डैश कर दिया तो समझ जाना है कि हम कहीं तक भी उसको लिख सकते हैं। तो ये तवातुर क्यों हुआ, तवातुर के अंदर में 2 बातें ज़रूरी है। पहली बात कौन सी है कि बाएं से दाएं की तरफ जाना है और दरमियान में जो फासला है वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा आम तौर से। तो ये हमारी सीक्वेंस और तवातुर हो जाएगा। दूसरा मिसाल लेते हैं हम, देखिए और एक एग्जांपल लेंगे, तीसरा हम। अब थोड़ा सोचना है आपको। अब क्या हुआ है देखिए, ऐसे बीच में से मैंने लिया हूं रैंडम, हमको रटना नहीं है। वो बोलेंगे तो 2 का पहाड़ा दिख रहा है, ये तो 4 का पहाड़ा है। अब यहां देखो 7 के बाद 10 आ गया और 10 के बाद 13। अब सब में उतने का गैप दिख रहा है, तो समझ जाना पड़ेगा कि यहाँ पर तवातुर चल रहा है वो 3 का। तब 19 के बाद अब यहाँ क्या आएगा जी, 22 आएगा। 19 के बाद 3 गिनेंगे हम, 20, 21, 22, तो यहाँ पर आएगा 22। ऐसा डैश डैश क्वेश्चन दे दिया तो आपका मतलब ये है कि वहाँ वो लिखना है आपको 22। और अगर आगे कॉमा करके और डैश डैश दे दिया तो फिर क्या लिखना पड़ेगा आपको, 25, और 3 गिनेंगे उसके बाद, तो ये हो जाएगा 25। तो ये हो गया नंबर का तवातुर। अब नंबर के अंदर में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल नंबर लेता हूँ। देखिए अभी थोड़ा हार्ड नंबर लेंगे हम। अभी आपको सोचना है, दिमाग लगाना है। अब दिमाग वाले यहाँ मैदान में आएंगे इंशाल्लाह। देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब 12 से 3 कम किया तो 9, फिर 3 कम किया तो 6, फिर 3 कम किया तो 3। अब इस तरह से हमारी तरतीब रहेगी। तो ये तरतीब भी क्या कहलाएगी, तवातुर कहलाएगी। तवातुर में सिलसिलावार भी चाहिए और दूसरी चीज़ दरमियानी फासला हमको यकसा चाहिए और बाएं से दाएं की तरफ। देखिए अभी असल नंबर पे ले जाना है, इसलिए नंबर की मिसालें हमको ज़्यादा लेना है। देखिए कितने का गैप आ रहा है। अब यहां पर क्या आएगा, 60 आएगा और आगे ये तवातुर हो गया। अब मैं और मिसाल ले रहा हूं। अब थोड़ा बीच बीच में मैं डैश करके रखूंगा ताकि अपने को भरना है उसको। अब बोलिए यहां पर 2 जगह पर क्या क्या आएगा। 18 के बाद 3 कम हो गए और 15 में 3 कम करेंगे तो यहां पर, और 9 में से 3 कम करेंगे तो ये हो गया अददों का तवातुर। के बीच में कितना गैप आएगा, तो दिमाग पर थोड़ा सा लोड डालना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको 12 लिखना है और यहाँ पर 6, दोनों में कितने का गैप है, 3 का गैप। देखिए और मिसाल लेंगे हम।
बोलिए, सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 30 कम हुए हैं, फिर यहाँ से 30 कम हुए, अब इसमें से 30 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो ये खाली जगह इस तरह से आएगी तो समझ में आएगा कि तवातुर का मतलब दोनों के अंदर में एक जैसा गैप लेकर हमको आगे बढ़ना है। देखिए अगली मिसाल लेते हैं हम जितने चाहे एग्जाम्पल हमारे हिसाब से ही बना सकते हैं। चलिए अब दो जगह मैंने गैप रखा हूं। 37 के बाद कितने आगे बढ़े 4, तो फिर 41 हो गए, फिर 4 बढ़ाएंगे तो 45 हो जाएंगे, और फिर 4 बढ़ाएंगे तो, और 49 के बाद 4 बढ़ाएंगे तो 53 हो जाए। तो इस तरह से हमको क्या करना है, तवातुर में दिमाग पर लोड डालना है कि दिमाग को सोचना पड़ेगा कि इसमें कितने का गैप आ रहा है, और गैप भी आ रहा है तो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, दोनों भी देखना है, वरना एक ही दिमाग में रहेगा 3 का गैप है, दोनों की जमा करो, बढ़ते रहो आगे, कुछ नहीं होता है, टेंशन लो मत। ऐसा नहीं है, बल्कि हमको देखना ही पड़ेगा कि नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है हमको। देखिए 9 नंबर की मिसाल हम ले रहे हैं। अब देखिए मैंने यहां पर फिर से क्या कर दिया, गैप रख दिया। 300 के बाद 280, कितने का गैप हो गया। अब 20 के बाद 280 के बाद फिर 20 कम करना है 260, बहुत सही। अब उसके बाद फिर 20 कम किया 240, अब फिर 20 कम करेंगे। हमारे लिए तवातुर थोड़ा सा ऊंचा में पढ़ा रहा हूं ताकि हमको बच्चों को जो पढ़ाना है वो आसान पढ़ाना है। बच्चों को सादे नंबर रहेंगे, 15 तक 20 तक 50 तक नंबर रहेंगे, लेकिन हमको ऊंचा पढ़ाना है क्योंकि हम कौन है, मास्टर है। अभी मैं तुमको हेवी डोज दे रहा हूँ, मैं तुमको बुलेट सिखा रहा हूँ, और तुमको वहाँ बच्चों को स्कूटी चलाने का है बगैर गियर। यहाँ बुलेट सीख लिया तो स्कूटी चलाना, लूना चलाना बहुत आसान हो जाएगा, भगाएंगे तुम, अरे तो बहुत आसान है, तो वो आपको एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन पहले बुलेट हमको सीखना पड़ेगी परफेक्ट, ठीक है इंशाल्लाह। देखिए अगली मिसाल हम लेते हैं। चलिए कितने का गैप कम हो रहा है, देखो 30 कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है। अब ये दिमाग लगाना पड़ेगा, नंबर बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, और 30 बढ़ाने पड़ेंगे, और 30 बढ़ाने पड़ेंगे। माशाल्लाह सबको समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है, मतलब सबको समझ में आ रहा है और सब देख भी रहे हैं इधर। अब उसके बाद ये जो नंबर हमने सीखा है, अब इसके अंदर में थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेट नंबर 1-2 मिसाल लेता हूं, और फिर उसके बाद हम थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। देखिए कितना गैप का है, मैं बोलो 5 का गैप है, बराबर है। तो फिर यहाँ 5 कम हुए कि ज़्यादा हुए, तो फिर और 5 कम करेंगे तो कितना आएगा 9, बहुत सही 4। इस तरह से हमको करना है। देखिए अब ये एग्जाम्पल से हमको और समझ में आएगा। देखिए अब यहां पर हमको क्या दिख रहा है, 11 का गैप है, तो फिर 11 बढ़ गए, फिर यहां से 11 बढ़ाएंगे तो, और फिर 11 बढ़ाएंगे तो, और फिर 11 बढ़ाएंगे तो 55, और फिर 11 बढ़ाएंगे तो, गोया कि ये हमारा 11 का टेबल हो गया। 11, 22, 33, 44, 55 और 66, 77, 88, 99, 110। देखिए देखिए अभी यहां कितने का गैप दिख रहा है, देखो 7 का नंबर बढ़ रहा है,
तो यहाँ पर बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, और 7 बढ़ाएंगे तो, और 7 बढ़ाएंगे तो, अब ये आगे हम इंशाल्लाह जाते रहेंगे। तो हमारे साथी आगे का भी बोल रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि मेरे को उसके आगे का भी आता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है जी। तो ये जो तवातुर है, तो तवातुर में हमको एक चीज़ समझ में आ गई कि नंबर हमको समझ में आ गए, पैटर्न और ABCD बताना ये था कि आपको ये समझना है, और ये समझ में आ गया, मतलब हमारा काम हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो हमने सीखा है, जो चैप्टर में हमने लिखा है, वो दूसरा पॉइंट हमारा है सैकड़ा। असल में सैकड़ा का मतलब क्या होता है, बोलिए? 100। अब ये इसको करना क्या है, सैकड़ा जो है कैसा क्रिएट हुआ, कैसा आया, वो हमको सीखना है। इसके अंदर में कोई सवाल जवाब नहीं रहेगा, इसमें एग्जाम्पल नहीं रहेगा, खाली अपने को ये समझना है कि सैकड़ा बना कैसा, सैकड़ा कैसा बनता है वो हमको देखना है खाली। तो अब हमको पहले ये देखना है कि कोई भी नंबर होता है तो पहले क्या होता है, बोलो? उसका इकाई होता है, दाही होता है, सैकड़ा होता है, और आगे के लिए हम जाएंगे तो हज़ार होता है। आगे और जाएंगे हम, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10, वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन जाएगा। लेकिन अभी हमको बच्चों के लिए तो सैकड़ा है, लेकिन हम हज़ार तक देख रहे। अब इकाई का मतलब होता है, इकाई का मतलब अकेला नंबर, कोई भी अकेला नंबर रहेगा। और दाही का मतलब ये 10 के ग्रुप में रहेगा, 10 का बंडल रहेगा, यहाँ पर जो भी रहेगा वो 10 के फॉर्मेट में रहेगा, 10 का बंडल रहेगा। और सैकड़े के अंदर में जो भी अदद रहेगा वो 100 गुना रहेगा, और हज़ार के अंदर में जो भी नंबर रहेगा वो 1000 के ग्रुप में रहेगा, मतलब वो जो बंडल रहेगा वो 1000 का रहेगा। तो अब यहाँ पर हम एक पॉइंट जिसका समझ में आया तो लिख लेते हैं, इकाई, देखिए किसी भी अदद में, हम इस तरह लिखते हैं उसको समझने के लिए, किसी भी अदद में इकाई यानी अकेला नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे सिंगल नंबर, अकेला नंबर, अदद। और दाही का मतलब है, दाही का मतलब हर नंबर, हर अदद या हर हिंदसा, ऐसा लिखेंगे, हर हिंदसा 10 गुना है। दाही में जो भी रहेगा वो 10 गुना रहेगा, और सैकड़े में जो रहेगा, और सैकड़े में जो हिंदसा है वो 100 गुना रहेगा। इस तरह से हम आगे जाएंगे, हज़ार के अंदर में 1000 गुना रहेगा। तो 3 चीज़ें समझ में आ गई। इकाई में जो नंबर है वो अकेला है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। लेकिन दाही में जो नंबर है वो हर नंबर कितना गुना है, वो 10 गुना है। और सैकड़े में जो भी हिंसा है वो कितना है, 100 गुना है। तो अभी ये समझ में अभी नहीं आएगा, अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ थोड़ा मिसाल लेकर समझेंगे हम, तो समझेगा जल्दी से हमको। जी हाँ, अच्छा, जी जी, गुना, जी जी, गुना मतलब मल्टीपल, बराबर है, गुना यानी मल्टीपल आएगा, बहुत सही। देखिए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शक्ल के ज़रिए वो चीज़ को समझना है, तो हम शक्ल के ज़रिए समझेंगे तो आसान रहेगा। इसका मतलब क्या है, बोलो? 30। दाही में जो नंबर है वो 30, और इकाई में जो नंबर है वो अकेला है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 10-10 के कितने ग्रुप हो गए यहाँ पर, ये मतलब है। और यहाँ पर खाली सिंगल 2 है। और एक नंबर लेते हैं हम, समझने के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब खाली 2 है, और इसका मतलब 10-10 के कितने ग्रुप है, 4 है। और इसका मतलब क्या है, 100-100 के कितने हैं, 3। ये 100-100 के है, 100-100 के 3 है, मतलब 300 हो गए,
और ये कितने हैं 10-10 के 4 मतलब 40 हो गए, और ये 2, सबकी जमा करेंगे तो यही आएगा। तो अभी हमको सैकड़े को समझना है, तो मैंने खाली थोड़ा सा बेसिक बताया कि असल हमको जाना, अब सैकड़ा कैसा बनता है और वो हमको देखना है। देखिए मैं बताता हूँ सैकड़ा कैसा बनता है। अब ये सब तीनों पॉइंट मिलते जुलते हैं, सैकड़ा भी, इसके बाद का जो पॉइंट हमारा है मकामी कीमत भी, और उसके आगे हम जाएंगे अददों की तवस्सी सूरत। सो तीनों पॉइंट एक जैसे, सबका नॉलेज एक दूसरे में काम आएगा। अब सैकड़े का मतलब होता है 99 और 1, 99 और 1, वो मिलाकर क्या होता है सैकड़ा। अब इसको हम क्या कहते हैं इकाई, और इसको क्या कहेंगे दाई। और ये क्या है खाली इकाई, ये इकाई है, और यहाँ पर इकाई और दाई 2 नंबर है। अब हमको बताना है कि 100 कैसा बना है, एक्चुअल में शक्ल के ज़रिए बताना है बच्चों। 100 तो बनेगा, लेकिन शक्ल के ज़रिए कैसा बनेगा बताना है। तो पहले ये बोलो कि ये एक अकेला है, इकाई में है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1। इसका मतलब क्या हो गया खाली, हमने एक पेंसिल की शक्ल बनाई और उसको बनाया यहाँ पर। अब देखिए दूसरा हम लेते हैं, ये इकाई में है, तो इसका मतलब ये भी क्या है 9 है। देखिए मैंने 4 और 5 इस तरह से पेंसिल बनाए, तो ये 9, ये भी अकेले है क्योंकि इकाई में है। और ये जो 9 दाही में है, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है 10-10 के कितने ग्रुप है इसके अंदर में, देखिए 10-10 के ग्रुप बन रहे हैं, ये वो अंदर छुपा हुआ है, ये 10-10 के ग्रुप बन रहे हैं। मैं मिलाकर इसलिए लिख रहा हूं कि ताकि 10 अंदर एक के पीछे ओवरलैप हो गया। देखिए ये 10-10 पेंसिल का ग्रुप बना है, कितने हो गए 8, और ये हो गए 9। 10-10 के कितने ग्रुप है यहाँ पर, देखिए 10 के 9 गट्ठे हैं, हमारी लैंग्वेज में इसको समझेंगे हम। 9 के कितने गट्ठे हो गए 10, और यहाँ पर क्लियर कितने अकेले अकेले 9, और जमा के बाद यहाँ पर एक अकेला है, ये अलग। अब करना क्या है, पहले ये समझा के देखो हमको, सैकड़े का मतलब होता है 99 और 1। तो हमने क्या किया, ये 1 नंबर है, इसमें इकाई है, उसमें दाई नहीं है, तो इकाई में अकेला नंबर 1 है, ये कंप्लीट हो गया। फिर जमा, ये इकाई और ये दाई, तो इसमें अकेला 9 है, इकाई में जो भी नंबर रहेगा वो अकेला रहेगा, इसके लिए ये 9 अकेले हो। और दाही में जो भी नंबर रहेगा वो 10 का ग्रुप रहेगा, 10 का बंच रहेगा, 10 का बंडल रहेगा, 10 का ग्रू रहेगा। 10 का ग्रोह जो रहेगा, देखो ये 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 10-10 के कितने बंडल हैं ये 9, 9 अकेले, 1 अकेला। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 अकेला है इसको मैं इधर मिलाता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा बोलो। अब मैं उसको यहाँ कर रहा हूँ, देखो अब फिर यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 0, यहाँ पर 0 बचेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक 10 का बंडल बन जाएगा, एक बंडल बन गया। और इधर तो वही है ना 9 के 9, इधर हमारे जैसे कि वैसे 9 रहेगा। देखो 1, ये 2, और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 और ये 9। अब हमने क्या किया, इधर का एक इधर डाल दिया, तो ये 9 की बजाय कितना हो गया 10 का बंडल हो गया, और इधर क्या बचा खाली 0 बचा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 10 के बंडल को भी इसमें डाल दें, क्योंकि बंडल बन गया। जैसा कि हम लोग करते हैं नोटों का बंडल, कि 50-50 के नोट अगर 99 है तो उसमें 1 डालकर क्या करेंगे, उसको 100 कर दो। 500 का बंडल, एक नोट कम है तो उसमें 500 के नोट डाल देंगे। ऐसा ये बंडल मुकम्मल हो गया, इसको यहाँ डालेंगे तो ये बंडल कितने हो जाएंगे बोलो। फिर अब ये जो बंडल हो जाएंगे, अब इसमें डालने के बाद ये 10 बंडल बन जाएगा। 1, 2, 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9। उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा बोलिए 0, और यहाँ पर क्या बचेगा। अब हमने पहले क्या बोला था यहाँ पर कि ये 10-10 के कितने बंडल हो गए, अब 9 हो गए, और एक लेना है। चलिए देखो गिन रहे हैं लोग, इसका मतलब जी चौकन्ना होकर देख रहे हैं, हर चीज़ को देखा जा रहा है, बहुत अच्छी बात। तो अब ये जो हमने 10 बंडल हो गए, तो 10 बंडल जो हो गए, तो हम उसको अब क्या करेंगे,
10 को मिलाकर 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां पर देखिए गौर से, इसका मतलब क्या है? इकाई में सिफर, दहाई में सिफर, और यहां पर कितना है बोलो? 100 का बंडल हो गया कि नहीं एक? इसका मतलब है कि 100 का एक बंडल है। तो मैं ये इसको निकालकर एक लिख सकता हूं कि नहीं? यहां पर सिफर है, यहां पर सिफर है, अब 100 बन गया है, सैकड़े के अंदर में 100 बन गया है, तो उसको निकालकर हम एक लिख सकते हैं। तो एक इधर आ गया, इधर सिफर, इधर सिफर, तो ये कितना बन गया बोलिए? मतलब ये कि हमारे पास 3 टाइप के बंडल है। यहां पर अकेले हैं, यहां पर 10 का बंडल है, और यहां पर कितने का बंडल है? 100 का बंडल है। तो हमको क्या करना है? 100 का बंडल मुकम्मल हमने कर लिया, तो इकाई में सिफर, दहाई में सिफर, और सैकड़े में 100 एक है। 100 कितने हैं? एक। तो 100 एक है, इसलिए कितना लिखेंगे उसको? तो ये अभी इसको मैं और एक मिसाल लेकर आपको बताऊंगा, समझ में आएगा। तो पहले हमको इसको देखना है और एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। 100 कैसा आया? सैकड़ा। 99 और 1, 99 में एक जमा किया, एक इकाई में है इसलिए उसको एक लिख दिया। और ये दो जो नंबर दिख रहे हैं, इकाई में 9 है तो ये अकेले 9 है, और दाही में जो नंबर है वो 10 का ग्रुप है। 10-10 के 9 बंडल हो गए, ये कंप्लीट हो गया। फिर हमने किया कि दूसरी स्टेप के अंदर, ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में हमने क्या किया? ये इधर से एक इधर डाल दिया, तो ये बंडल कितने का हो गया? 10 का। देखो यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर से एक निकल गया, तो यहाँ कितना हो गया? सिफर। अब ये 10-10 के जो बंडल हो गए वो अब कितने हो गए बोलो? इधर तो 9 है और इधर 1 हो गया। अब ये बंडल को भी हमने क्या किया? तीसरी स्टेप के अंदर में, स्टेप 3 के अंदर हमने ये बंडल को इधर मिला लिया, तो ये बंडल कितने हो गए? 10। तो इधर कितना बचेगा? अब सिफर, इधर भी। तो अब ये 100 पूरे हो गए। तो 100 का मतलब क्या हो गया? सैकड़े में कितना हो गया? 100। तो 100 का मतलब यहाँ कितना लिखेंगे? 1, और इधर कितना? इकाई दाही में सिफर सिफर। अभी कंफर्म नहीं होगा, अभी बैठा नहीं दिमाग में, क्योंकि चेहरे बता रहे हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आदमी का चेहरा दिल का आईना होता है। जो चेहरे में होता है वो दिल में होता है, और जो दिल पे होता है वो चेहरे में होता है। क्योंकि फेस का देख के मालूम होता है कि थोड़ा सा लोड जा रहा है, मतलब दिमाग खुल रहा है। देखिए, इकाई, दाई और सैकड़ा, क्योंकि चेहरा बताता है कि टेंशन आ रहा है, कि रैम कंप्यूटर हैंग होता है ना, वैसा यह हैंग होता है, थोड़ा ऊपर जाता है। देखिए, इकाई के अंदर में सिफर है और दहाई में कितना है? और ये एक का मतलब क्या है? एक है, लेकिन क्या है? एक 100 का बंडल एक है। इकाई का मतलब यहाँ एक सिफर है, दहाई के अंदर में भी सिफर बंडल है, और इसका मतलब है कि ये 100 पूरा कंप्लीट है। जैसा कि हमने एक डब्बा बनाया और उसके अंदर में 100 का बंडल बना दिया। ये कितने पूरे? 100। तो 100 कितने हैं? एक बंडल। तो ये एक आ गया। 10 के कितने बंडल हैं? सिफर। और एक का कितना बंडल है? एक ही है, वो भी सिफर है, तो उसको भी क्या लिखा हमने? सिफर। तो अब ये हमको समझ में आएगा कि 100 बना कैसा। हमने एक को क्या करा? पहले 9 में डाला, ये एक को पहले हमने इसके अंदर मिलाया, तो ये कितना हो गया? 10। और फिर इसमें क्या करा हमने? ये 9 बंडल है हमारे, और ये जो बंडल 10 का बन गया, इसको निकालकर फिर हमने इसमें डाला है, तो यहाँ भी सिफर बन जाएगा, यहाँ भी सिफर, और यहाँ कितना हो गया? 10-10 के 10 बंडल हो गए। तो 10 के 10 मतलब क्या हो गया? 100 हो गया। तो 100 कितना हुआ? 100। 100 वहाँ, इसलिए हमने उसको लिखा 1, और यहाँ पर कितना हो गया? सिफर सिफर। तो इस तरह से सैकड़ा बना। सैकड़ा कैसा बना वो हमको समझना है, तो उसके लिए हमने इस तरह से समझाया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो हम और एक बार उसको देखते हैं। देखो जी, अब ये मैं आसान बता रहा हूँ। देखिए, इससे आसान शक्ल के जरिए, शक्ल जैसा हमने बनाया ना, शक्ल के जरिए ही जल्दी समझ में आएगा। अब मुझे इसको इकाई बोलना है और इसको दाही बोलना है। इकाई में 9 कैसे हैं? अकेले है। अकेले का मतलब कैसा है? ये 9 अकेले। दूसरी मिसाल लेते हैं हम। देखो, कितने हैं? ये 9 अकेले है। और ये इसका मतलब क्या है? 10-10 के कितने बंडल है? 10-10 के
जी 9 बंडल है। ये कितने बंडल हो रहे हैं जरा देखिए, अभी 4 हो गए, और देखिए और ये 9 बंडल हो चुके हैं 10-10 के। अब उसके बाद हमको करना क्या है, इधर से जो एक है, ये जो एक दिख रहा है ना, यहां पर एक है खाली। अब हम इसको मिसाल के जरिए गोली बताएं या गोटी बताएं या गुलाबी जामुन बताएं या बर्फी, जो भी आपको बोलना है हमने ऐसा। अब ये इसको पहले ये समझ में आएगा, देखो इकाई में 1 है तो 1 लिखेंगे, इकाई में 9 है तो 9 लिखेंगे, दाही में 9 है तो 10-10 के 9 बंडल लिख। अब हमको करना क्या है, दूसरी स्टेप में ये 1 को उठाकर इसमें डालना है। इसको उठाकर हमने इसमें जमा कर दिया तो ये कितने हो जाएंगे, तो 10, मतलब ये क्या हो गया हमारा 10 का 1 बंडल बन गया। और यहां पर क्या बचेगा बोलिए फिर, और यहां पर ये जैसे कि वैसे रहेगा ना, ये जैसा कि वैसा रहेगा। ये डू का मतलब, या इस तरह से आप लिखेंगे कि ये सेम टू सेम ऐसा आ गया। अब तीसरी स्टेप, स्टेप 1 में ये हुआ और स्टेप 2 में ये हुआ, और स्टेप 3 के अंदर में क्या हो रहा है, अब देखो गौर से, ये स्टेप 3 इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 में ये 10 का बंडल पूरा हो गया है, तो ये उठाकर हम ये बंडल में डालेंगे। तो ये पहले से कितने यहाँ पर 9, तो अब ये कितने हो जाएंगे बोलो, 10 बंडल हो जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ये 10 बंडल, अब जिसको गिनना है वो गिन सकते हैं, 10 अंदर दिख रहे हैं जी, ये 10 का बंडल बन गया। अब यहाँ पर कितना बचा, मतलब ये है कि इकाई में सिफर, दहाई में सिफर और सैकड़े के अंदर में अब बंडल नहीं बोलना है, 100 बोलना है। कितने 100 हो गए यहाँ पर, 100 का 1, और यहाँ पर सिफर और यहाँ पर, तो इस तरह से हमारा 100 कैसा बना वो हमको स्टेप में, एक स्टेप में ये बताएंगे, दूसरी स्टेप में ये, और तीसरी स्टेप में ये। सैकड़े का सिर्फ नॉलेज ये है कि सैकड़ा बनता कैसा है, इधर से उधर एक ट्रांसफर कैसा हुआ, शक्ल के जरिए हमने बताया। इधर से एक पहले हमने लिया, ये एक को इधर लिया हमने, यहां डाला तो ये 10 बन गया, इधर क्या बचेगा सिफर। फिर ये 10 के बंडल को इधर डाल दिया तो ये 9 की जगह 10 बंडल हो गए, तो 10 बंडल मतलब 100 हो गए। तो 100 कितने हैं, 1। दाही में कितना है, सिफर बचा, और इकाई में कितना बचा। तो इस तरह से हमारा ये सैकड़ा बन चुका है। चलेगा ना, 100 बोलो या सैकड़ा, कोई बात नहीं है, दोनों भी बराबर है। 100 बोलेंगे भी तो एक ही बात है, लेकिन हमारी ज़बान में आम तौर पर हम दुकान पर जाते हैं तो ऐसा ना बोलते कि ज़रा सैकड़े के 5 देना 500 के, हम 100 ही बोलेंगे वहाँ, क्योंकि हमारी भाषा, हाँ कोई बात नहीं है, हमको जो जैसा बोलना है आसानी के लिए, जैसा हमारे साथी बता रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सैकड़े का पॉइंट चल रहा है तो हम सैकड़ा भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन बताना एक ही है। हमने पहले लिखा ना, सैकड़े के आगे हमने ऐसा लिखा है 100 लिखा है, दोनों का मतलब क्या हो गया, एक हो गया। अब हम जाते हैं तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, दोनों बिल्कुल एक जैसे, और ये हमको अब ध्यान से देखना है कि तीसरा जो पॉइंट हमने लिखा है वो कौन सा है, मकामी कीमत। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको मैं समझने के लिए पहले एक थोड़ा सा किसी भी अदद में हर हिंद से हर हिंद से की किसी भी अदद में हर हिस्से की कद्र या जगह की कद्र होती है। देखिए, जगह की कद्र होती है। अब इसका मतलब समझ में आएगा,
उसे हम मुकामी कीमत कहते हैं। देखिए अब ये इसका मतलब क्या है, अब समझ में आएगा हमको। अभी जो हमने पढ़ लिया है हमको तो आ गया, लेकिन हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। किसी भी अदद में कोई भी नंबर ले लो, किसी भी अदद में एक अदद ले लिया, हिंसे की जगह, हर हिंसे की जगह की कद्र होती है। मतलब है कि ये जो हिंसा है, ये अदद का एक हिंसा है और ये दूसरा हिंसा है, ये दोनों मिलाकर एक अदद हो गया। ये दो हिंदसी अदद है, एक हिंसी और ये दो, दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, दो हिंदसी अदद। ऐसा रहेगा तो ये एक हिंसी अदद, एक हिंसी, ये क्या है, दो हिंसी। तो हमको क्या बताना है, हर हिंदसे की जगह की कीमत होती है। मतलब ये है कि ये दो इकाई में है, इसके लिए खाली दो है, और ये दहाई में इसके लिए क्या है, ये इसी को क्या कहते हैं, मुकामी कीमत। हमने पहले देखा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, तीनों पॉइंट एक जैसे मिलते जुलते, सैकड़ा, उसके बाद ये मुकामी कीमत। मतलब 42 की मुकामी कीमत बताना है हर अदद की। दो की मुकामी कीमत कितनी है, यानी दो समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तू बड़ा नहीं है, तेरी वैल्यू दो है खाली। और चार बाद में लिख रहा है, हालांकि दो सामने आ रहा है। हर आदमी क्या चाहता है कि मैं स्क्रीन पे आऊँ, मॉनिटर पर आऊँ, डेस्कटॉप पर आऊँ, सबके सामने मैं चमकूँ। तो दो सामने है, लेकिन दो की वैल्यू कितनी है, दो ही है। और चार पीछे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि वो दाही में है, ये इकाई में है और ये। तो ये हमको दिमाग में समझने के लिए हम कुछ मिसालें लेंगे कि इकाई में जो भी रहेगा वो अकेले नंबर रहेंगे, दाही में जो नंबर रहेंगे वो 10 के ग्रुप में रहेंगे, और सैकड़े में जो भी नंबर रहेंगे वो 100 के ग्रुप में रहेंगे, सैकड़े के ग्रुप में रहेंगे। जी ये मिसाल को, जी दूसरी मिसाल लेंगे, बहुत मिसालें हमारे पास। जी अब इकाई में कितना है बोलिए, तो 8 का मतलब क्या होगा, अकेले 8 है खाली, इसका मतलब खाली 8 है ये। और 5 का मतलब छोटा नहीं है, वो 50 है। जी सही फरमाया मौलाना, दिखने को वो बड़ा दिख रहा है तो लोग बड़ा ही बोलेंगे उसको, लेकिन यहाँ देखो 5 दिखने को छोटा है, लेकिन अंदर कीमत उसकी, चेक के ऊपर, एक के ऊपर 100 रुपीज़ लिखा है, और चेक वही है लेकिन उस पर लिखा है 1 लाख रुपीज़, तो 1 लाख का कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए तो अब ये हो गया 50 और ये हो गया 8। अभी मैंने खाली आपको ये बताया कि किसी भी अदद के अंदर में हर हिस्से की जगह की कद्र होती है, इसकी कद्र और इसकी कद्र होती है, उसी को क्या बोला जाता है, मकामी। अब ये हमारा परफेक्ट नहीं हुआ है, उसके लिए कुछ मिसालें हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए कितनी मिसालें हम लोग ले सकते हैं। अब इसको इधर लिखने की ज़रूरत नहीं, अब इसको दाएं से भी लिखा जा सकता है। अब कुछ मिसालें मैं ले रहा हूँ, देखो यहाँ पर 5 मिसालें, और चाहो तो हम थोड़ा बोर्ड को पार्टीशन में भी चाहो तो कर सकते हैं। ब्लैक में शायद नहीं होगा ये, ब्लैक में नहीं होगा, ब्लैक में 3 पार्टीशन नहीं होते हैं, वो वाइट में आ रहा है। चलिए अब मैं कोई भी नंबर लेता हूं यहाँ पर, पहले हम छोटे नंबर लेंगे। देखिए अब करना क्या है हमको, हर नंबर को, ये नंबर मैंने सवाल के तौर पर लिखा हूं, अब मुझे इसका जवाब चाहिए। अब सवाल ये है कि मुकामी कीमत लिखिए, मुकामी कीमत लिखना है। तो मुझे क्या करना है, देखिए यहां पर 32 है, 2 की मुकामी कीमत क्या है, सिर्फ 2, क्योंकि इकाई में इसके लिए वो 2 है, वो 2 है। और ये दाही में इसके लिए वो 10 का बंडल है, तो 10 10 10 कितने हो गए। तो इसी को हम अगर लफ्ज़ों में लिखना चाहते हैं तो ये कितना है बोलो, 2 या 30 और
2 कितना हो जाएगा बोलो, 32 हो जाएगा। इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। 30 और 2 कितना हो गया। तो ये जो 32 को इस तरह से हमने ब्रेक किया, स्प्लिट किया, उसी को क्या कहते हैं, मुकामी कीमत। है ना, उस अदद की इसकी मुकामी कीमत कितनी है और इसकी मुकामी कीमत कितनी है, वो हमको पता करना है। ये हमने एक मिसाल लिया। दूसरी देखो, अभी दूसरी हमारे पास है 57। इसके अंदर में 7 की मुकामी कीमत कितनी है और 5 की कितनी है। 7 की 7 ही है और 5 की कितनी है, 5 हालांकि छोटा है मगर 10-10 का ग्रुप है, बराबर। ये सब बंडल होता है ना, 10 के नोट का बंडल, 50 के नोट का बंडल और 100 के नोट का बंडल और 500 के नोट का बंडल और 2000 के नोट का बंडल, सब वही है, लेकिन बंडल क्या हो गया, बड़ा हो गया है। मिसाल के तौर पर ये 10-10 के बंडल है, इसके आगे का जो नंबर आएगा तो 100-100 का बंडल आएगा। देखिए अब ये कितना होगा बोलिए, 50। अब ये 50 और 7 कितना होता है। तो ये जो हमने लिखा इस तरह से, इसी को क्या कहते हैं, मुकामी कीमत। किसी भी अदद को हमको क्या करना है, मुकामी कीमत के अंदर में इस तरह से लिखना है। देखिए अभी दूसरी मिसाल हमारी बाकी है, बोलो अभी तीसरी मिसाल हमने 49। इसमें हमको क्या करना है, इकाई में है ये और ये क्या है, दाही में। इकाई में इसकी कीमत, इकाई में जो भी नंबर होता है वो अकेला होता है, सिंगल होता है, वंस होता है, इसके लिए हमने उसको 9 लिखा। और दाही के अंदर जो भी नंबर होते हैं वो 10 के बंच में होते हैं, 10 के गट्ठे होते हैं। तो 10-10 के कितने गट्ठे, 8, तो कितना हो जाएगा। अब हमने ये 80 लिखा और ये 9, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना आएगा बोलो, 89 आएंगे। लेकिन अब इसको हमको क्या करना है, वर्डिंग में लिखना है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, 80 और 9 कितना हो जाएगा बोलो। तो ये जो हम कर रहे हैं इस तरह से अमल, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, तो इसी अमल को क्या कहा जाता है, मकामी कीमत। देखिए और हम चौथा सवाल हल करते हैं। देखिए क्या आता है उसका। चौथे सवाल को हम हल करते हैं 23। ये इकाई में है और ये, तो 3 की मुकामी कीमत अकेला है, इकाई में तो क्या हो जाएगी 3, और ये दाही में छोटा दिख रहे हैं 2, लेकिन 10-10 के बंडल है, तो कितना हो जाएगा 20, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 3, 20 और 3 कितना होता है 23। ये इस तरह से हमको ये आंसर लिखना है। ये हमारा हो गया है मुकामी कीमत। 23 के अंदर में 2 हिंदसे है, कौन कौन से, 3 और 2। तो 3 की मुकामी कीमत कितनी है 3, और 2 की कितनी है 20। हालांकि 2 छोटा है लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि वो दाही के मुकाम पर है जी। अब उसके बाद हम 5वां सवाल हमारा है 48। बोलिए, इकाई में अकेला है तो 8, और दाही में है 10-10 के बंडल में है। दाही में जो भी रहेगा 2 से दाही और 2 से 10 के बंडल। समझने के लिए अलीफ से इकाई अकेला, देखो दिखाता हूँ आपको मैं। ये 10-10 के बंडल कितने हैं 4, तो कितने हो गए 40, और दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा। हम लिखेंगे 40 और 8, 40 और 8 कितना होता है 48। तो ये जो हमने ब्रेकिंग किया है, नंबर का स्प्लिटिंग किया है, इसी को क्या कहते हैं, मकामी कीमत। देखिए अभी थोड़ा सा कच्चा दिख रहा है तो मैं कुछ और 1-2 मिसाल लेता हूं ताकि और परफेक्ट हो जाए हमारा। छठी मिसाल देखिए, छठी मिसाल के अंदर हम लेते हैं, अब यहां पर इकाई दाई सैकड़ा हो गया। इकाई का मतलब अकेला, दाही का मतलब 10 के बंडल, और सैकड़ा का मतलब 100 के बंडल। अकेला है 7, ये 10-10 के 5 बंडल है, कितना हो जाएगा 50, और ये 100-100 के 2 बंडल 200, तो पूरा कितना हो जाएगा बोलो 200।
अगर आपने इतना भी लिखा तो इसी को क्या कहते हैं, मकामी कीमत। और एक लेते हैं 6 अदद 3 वाला हम। जी 2 की मुकामी कीमत 9 दाही पर है तो 10-10 के 9 बंडल। सैकड़ा है मतलब 100-100 के कितने बंडल। अब ये पक्का दिमाग में बिठाना है हमको। देखिए और एक मिसाल ले लेते हैं हम और पक्का हो जाएगा। 7 कैसा इकाई में है तो क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा 7। 10-10 के कितने बंडल है तो कितना हो जाएगा 30। और 100-100 के कितने बंडल है तो कितना हो जाएगा। देखिए उसके बाद हम और एक मिसाल लेते हैं। 4 कैसा इकाई में है तो क्या हो गया, हम अकेला 4। और 9 कैसे 10-10 के कितने बंडल है 9। और 100-100 के कितने बंडल है तो कितना हो जाएगा। तो इन तीनों की अगर हम जमा करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 794। तो ये जो हमने अमल किया है इसको क्या कहते हैं, मकामी कीमत। और इसी के बीच में अगर हम जमा डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अददों की तवस्सी सूरत। देखिए अब आखिरी पॉइंट जो हमारा बाकी है वो हम लेते हैं। ये सब मिलता जुलता है सब पूरे पॉइंट। अभी सब हो गया, आपका रिवीजन हो रहा है। अददों की तवस्सी सूरत। अददों की तवस्सी सूरत का मतलब होता है कि वही अदद जो हमने मुकामी कीमत में लिया उसको खाली क्या करना है, जमा करना है। देखिए 82 का अदद मैंने लिया हूं, अब इसकी मुझे क्या करना है, तवस्सी सूरत लिखना है। 82 की तवस्सी सूरत मुझे लिखना है तो मैं क्या करता हूं, देखिए अब ये इकाई में है और ये इकाई का मतलब क्या है बोलो, 2 अकेला है, बहुत सही। और 10-10 के कितने ग्रुप है, और इसके बीच में क्या लिखना है, अब जमा लिखना है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, 82 की तवस्सी सूरत 80 जमा क्या हो गई है बोलो, ये उसका जवाब हो गया। मतलब जो हमने पहले किया बस वही किया है, खाली बीच में क्या किया हमने, जमा की अलामत डाल दिया। तो मतलब तवस्सी सूरत का मतलब होता है कि उसको एक्सपांड किया, उसके टुकड़े किया, उसको सेपरेट किया हमने। तो सेपरेट किया मतलब 80 और मतलब करना क्या है कि 10-10 के ग्रुप का बंडल अलग बनाना है। देखिए दूसरी मिसाल लेते हैं हम। बोलिए यहां पर क्या करना है आपको, इकाई में है और ये, तो इसका मतलब यहां पर 3 अकेला है और ये 10-10 के कितने बंडल है 4। इन दोनों में क्या करेंगे, जमा। तो इसका मतलब 40 जमा 3 ये क्या हो गई है बोलो, तवस्सी सूरत। बस जो आपने किया वही करना है, खाली बीच में क्या करना है, मतलब है कि उसके टुकड़े करके बताना है कि 43 मतलब 40 और 3। दूसरी मिसाल लेते हैं हम, तीसरी। यहां पर देखिए इसका मतलब 8 क्या है, अकेले हैं और 10-10 के कितने बंडल हैं 9। और दोनों के बीच में क्या रहेगी, जमा की अलामत। तो ये क्या बन जाएगा बोलो, उसकी तवस्सी सूरत। अब इसमें 3 नंबर अगर आते हैं तो उसको क्या करना है, देखिए अभी 3 नंबर के लिए हम क्या करेंगे वो देखना है हमको। देखिए टाइम नज़दीक आ रहा है, इंडिकेटर मालूम हो जाता है जी। 2 अकेले हैं, इकाई का मतलब अकेला नंबर, दाही का मतलब 10-10 के बंडल और सैकड़े का मतलब 100-100 के बंडल। इसके ऊपर से भी हम याद कर सकते हैं। इकाई का मतलब अकेले नंबर है, दाही का मतलब 10 के बंडल और सैकड़े का मतलब 100-100 के बंडल। अब ये 2 अकेला है, बहुत सही। उसके बाद ये 10-10 के कितने बंडल है और उसके बाद 100 के कितने बंडल है, तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। तो ये क्या बन गई है, उसकी तवस्सी सूरत। दूसरी मिसाल लेते हैं हम और परफेक्ट होने के लिए। 9 कैसा है, अकेला है, तो क्या लिखेंगे उसको 9।
और 7 10 के बंडल कितने हैं? 7। और 100 के कितने बंडल है? 5 है, 500 नहीं, 100 के 5 बंडल, तो कितने हो जाएंगे? 500। इन सब में क्या होगा? जमा का अमल। तो ये हो गई उसकी तौसी सूरत। जी हाँ जी, किरात के साथ, तजवीद के साथ अगर पूछना है तो कारी सब बताएं। जी 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 जी, तौसी सूरत। जी जी जी, ये सब चीज़ सीखने की है। दिस लेक्चर इज नथिंग बट द ट्रांजैक्शन ऑफ द क्वालिटीज। एक दूसरे की क्वालिटीज को क्या करना है? खूबियों को लेना देना है, एक दूसरे के अंदर में बांटना है, उसी का नाम लेक्चर है। ये लेक्चर हमारा इसीलिए है माशाल्लाह। देखिए अब ये 5 कैसे है बोलो? अकेला है। और ये क्या है बोलो? 3। 10 के 3 बंडल है। और 100 के कितने बंडल है? तो कितना हो जाएगा? तो ये क्या हो गया उसकी अददी तौसी। पूरा बोलना है जी, वरना इजाज़ा के अंदर फेल हो जाएंगे फिर। जी जी, 2 अकेले 2 है। और यहाँ पर 10 के कितने ग्रुप हैं? तो 80 हो जाएगा। और 100 के कितने हैं? तो 700 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर। अब जो हमने अभी तक चारों पॉइंट देखा उसको मैं शॉर्ट में थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, चारों पॉइंट को, तो हमारा लेक्चर खत्म होता है। पहला पॉइंट जो हमने देखा था जी, सिफर की, हाँ सिफर क्यों आए? देखो यहां पर तो कितना हो जाएगा? 30। और यहां पर 100 के कितने बंडल हैं? तो कितना हो गया फिर? 400। ये मतलब है उसका। 100 के कितने बंडल है? 4 बंडल है। इसके लिए क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। हाँ, यहां पर सिफर क्यों नहीं आया दाही की जगह पर? ठीक है, कोई बात नहीं, सिफर की मिसाल लेने को बोल रहे हैं। ठीक है, तकलीफ हो रही 4 से 20 से। यहां पर सिफर है तो क्या हो जाएगा? और 10 के कितने बंडल है? और 100 के कितने बंडल है? यहां पर इकाई में सिफर है और 10 के बंडल भी सिफर है। और 100 के कितने बंडल है? तो कितने हो जाएगा? 300। तो ये हो गए अददों की तौसी। अब हमने जो देखा है उसको शॉर्ट में मैं पूरा एक बार रिवाइज करता हूं ताकि हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट हमने जो देखा था, बोलिए, तवातुर। तवातुर के अंदर में 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। पहली चीज़ कौन सी है कि तवातुर के अंदर में सिलसिलावार तरतीबवार लिखा जाएगा और दरमियानी फासला यकसा होगा आम तौर से। और इसमें चढ़ती तरतीब से भी हो सकता है और उतरती तरतीब से भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है। देखिए 2 4 6 8 10। और मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, उसके बाद 14। और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। क्या हो रहा है? देखो 3 3 का गैप हो रहा है, बराबर है। ये तवातुर में हमने सीखा है। तवातुर में 3 चीज़ें सीख, सिलसिलावार तरतीबवार चाहिए, दरमियानी फासला एक जैसा, और बाएं से दाएं की तरफ चढ़ती तरतीब से हो या उतरती तरतीब से। दूसरा जो पॉइंट हमने देखा था जी, क्या देखा है? सैकड़ा, और उसी को हम क्या कहते हैं? 100। तो सैकड़े में हमने क्या किया था कि 99 और 1, 99 और 1 को हमने लिया था। इसका मतलब 1 और इसका मतलब 9 कैसे हैं? अकेले हैं। और इसका मतलब बोलो कितने बंडल हैं? ये 9 बंडल है। ये 9 बंडल है। उसके बाद हमने क्या किया? इधर का 1 इधर डाल दिया, तो ये क्या बन गया? 10 का बंडल बन गया। और इधर पहले से कितने हमारे पास? 9 बंडल है। और ये बंडल को इधर डाल दिया तो यहाँ कितने हो जाएंगे?
10 बंडल मतलब 100 हो गया ना, तो 100 कितना हो गया 1, और दाही में कितना बचा सिफर, और इकाई में कितना बचा, तो ये हमको मिल गया है सैकड़ा। क्या मिल गया है? सैकड़ा। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमने देखा था वो कौन सा देखा है, देखिए मकामी कीमत। सब पॉइंट मिलते जुलते हैं। कोई भी नंबर है, मुकामी कीमत को हमने क्या लिखा, किसी भी अदद के अंदर में जो हिंदसा होता है उसकी अपनी जगह की कदर होती है, उसका एक अपना पोजीशन होता है। अब देखिए ये कितना है, 2 अकेला है और ये 10 के 3 बंडल है, तो कितना हो गया 30। बोलिए 3 अकेला है और 7 मतलब 10 के कितने बंडल हैं, तो कितना हो जाएगा, बोलिए 140। यहां कितना है, इकाई में सिफर, 10 के कितने बंडल है और 100 के कितने बंडल है, तो ये क्या हो गए मकामी कीमत। हर अदद की मकामी कीमत मालूम हो गई। तो ऐसी सूरत में और दोनों में सिर्फ फर्क कितना है, सिर्फ जमा का फर्क। देखिए अभी ये 24 नंबर हमने लिया, तो 4 क्या है बोलो, अकेले 4 है, और इसका मतलब 10-10 के कितने बंडल है 2, और दोनों को क्या करना है, जमा करना है। तो यहां पर हम लिखते हैं 20 और 4, तो 20 और 4 कितना होता है 24। तो आप ऑब्लिक करके यहां पर 24 भी लिख सकते हैं। देखिए 24। दूसरी मिसाल हम लेते हैं, इकाई में कितना है, अकेला 8, दाही के अंदर में 10 के कितने बंडल हैं, तो कितना हो जाएगा, और 100 के कितने बंडल हैं, तो कितना हो जाएगा 900। तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा 938। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 938। तो ये जो हमने देखा है, आज का रिवीजन हमने कर लिया है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। इसके मश्क करना है, इसके प्रैक्टिस करना है, इस तरह के मिसालें लेकर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है, ऐसा हम डिक्लेयर करते हैं।